आर्द्र भूमि। रिसेंट के एग्जाम में मान के चलिए यहां से कोई ना कोई आपका एनालिटिकल या करंट से रिलेटेड आपका कोई ना कोई क्वेश्चन यहां पर जरूर आएगा, ठीक है। अब ये वेटलैंड एरिया क्या है, ठीक है। हमारे पर्यावरण में इसकी पर्यावरण या इकोसिस्टम में भूमिका क्या है, इसका इंपॉर्टेंस या रोल हमको देखना है, ठीक। अब जो भी पर्यावरण से जुड़े हुए आपके मानक होंगे उन सभी के प्रोटेक्शन को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे आपके क्या जारी किए जाएंगे, कन्वेंशन। यानी कि इन प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए, इसके लिए भी आपका एक अभिसमय या कन्वेंशन जारी हुआ। भारत में आर्द्र भूमि की स्थिति क्या है, ठीक। जो अभी हाल ही में आपके ISFR रिपोर्ट में भी 2019 में इसको जारी किया गया, ठीक है। आर्द्र भूमि या वेटलैंड का सामान्य अर्थ होता है एक नमी या दलदल युक्त आपका पर्यावरण का क्षेत्र, ठीक। एक पृथक आपका इकोसिस्टम आपके कहां पर मिलेगा, आर्द्र भूमि के क्षेत्र में। एक नमी या दलदल युक्त भूमि का क्षेत्र, ठीक। जो वर्ष भर आपका क्या रहेगा, जलमग्न रहेगा। अब वो जल की मात्रा कम या बढ़ सकती है, लेकिन जलमग्नता आपकी इस भूमि के लिए क्या है, आपका अनिवार्य होगा। जलमग्न भूमि क्षेत्र वर्ष भर। कुछ आर्द्र भूमि के जो स्वरूप होते हैं आपके, इनके भी आपके बहुत सारे प्रकार में बांटा जाता है, ठीक है। जिसमें से एक प्रकार यह आता है कि टाइप्स में अगर हम इसको बांटेंगे, एक होगा आपका समुद्र तटीय आर्द्र भूमि और दूसरा होगा आपका अंतःस्थलीय। ये वेटलैंड के स्वरूप माने जाते हैं। एक जो कोस्टल आपका वेटलैंड होगा और दूसरा जो होगा इनलैंड आपका आर्द्र भूमि का क्षेत्र, ठीक है। लेकिन दोनों में जो सामान्य चीजें रहेंगी, आपके दलदल युक्त भूमि के क्षेत्र रहेंगे और वर्ष भर जल की वहां पर क्या रहेगी, आपकी विद्यमानता रहेगी। जब हम समुद्र तटीय क्षेत्र में इसमें देखें तो आपके मैंग्रोव क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है, प्रवाल भित्ति का क्षेत्र और लैगून क्षेत्र। पढ़े ना हम अपने इंडियन ज्योग्राफी में, बायोज्योग्राफी से रिलेटेड जो एक पार्ट था, तो मैं वहां पर आपको इसको स्पष्ट भी किया था। लैगून यानी कि आपके समुद्र तट में जो आपकी लेक्स होती है, झील, जो फ्रेश वाटर के जो आपके क्षेत्र होते हैं, ठीक। तो ये किसमें आ जाएंगे, आपके कोस्टल वेटलैंड में आ जाएंगे, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति और लैगून। अंतःस्थलीय की बात करेंगे तो आपके विशुद्ध स्थल से आपके घिरे हुए जलमग्न या फिर दलदली नमी युक्त आपकी भूमि के क्षेत्र, जैसे झील और तालाब। ये भी क्या है, आपके वेटलैंड। भाई तालाब से तो परिचित होंगे ना, कौन से ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे, होती कि नहीं होती है दलदली भूमि। तालाब में उतरेंगे, वो तो घाट बना दिया जाता है एक सहूलियत के लिए, और ताकि पैर ना फिसले, आप जाकर के जितने भी सार्वजनिक निस्तारी के काम है आप वहां पर जाकर के कर सके। लेकिन विशुद्ध रूप से अगर आप देखेंगे, उसका जो आपका मिट्टी यानी सॉइल का जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, जल से आपका जुड़ा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि वेटलैंड के लिए जो आपके नमी या दलदल युक्त भूमि होती है, ये जल व स्थल को आपके विशुद्ध रूप से एक अलग करने वाले पुलिन के रूप में क्या रहेगी,
समुद्र तट और आपके अंतःस्थलीय क्षेत्र में आपके विद्यमान रहती है। वहां स्थल भाग भी थोड़ा आपका क्या होता है, संपर्क में रहेगा, और जल भी आपका वहां पर क्या रहता है, विद्यमान रहता है। ठीक, पर्यावरण में क्या भूमिका है, पर्यावरण में आखिर हमारे इस वेटलैंड का क्या सबसे बड़ा योगदान है, कैसे हम इसकी एक हमारे इकोसिस्टम में क्या इसका रोल है, इसको हम निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। इसको बायोलॉजिकल सुपरमार्केट के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस शब्द को याद रखिएगा। इकोसिस्टम में बायोलॉजिकल सुपरमार्केट का दर्जा किसको दिया जाता है, आपके आर्द्र भूमि या वेटलैंड को। इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। विशुद्ध रूप से जहां पर आर्द्र भूमि रहेगी, जैसे हमारे मानव शरीर में ऐसे कई फिल्ट्रेशन के आपके ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, जैसे किडनी को देख लेंगे, ये जल का क्या करेगी, फिल्ट्रेशन। आप जो खाना खाएंगे उसकी टॉक्सिनेटेड या फिर जो भी आपके मिनरल्स के पार्ट रहेंगे वो डाइजेशन यानी स्टमक के अलग अलग पार्ट से क्या हो जाएंगे, क्लासिफाइड कर दिए जाएंगे। वैसे ही हमारे इकोसिस्टम में जल चक्र को या फिर जल के शुद्धिकरण के लिए जो आपका महत्वपूर्ण इकोसिस्टम माना जाता है वो कौन सा है, आपका आर्द्र भूमि। ठीक है, जल के शुद्धिकरण का सबसे बड़ा योगदान अगर आप देखें हमारे इकोसिस्टम में किसका होता है, आर्द्र भूमि का। सबसे ज्यादा जो आपके फूड वेब का आपका जो निर्माण किया जाता है, यानी कि जो खाद्य जो जाल होता है, ठीक है, खाद्य जाल एक खाद्य श्रृंखला होती है जिससे हमारा पर्यावरण क्या होता है, आपका बैलेंसिंग रहता है। ठीक है, जो हमारे पर्यावरण में एक्सेस चीजें हैं उसको आपके लेकर के उस चीजों को और बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, फूड वेब, प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीयक, ऐसे सब आपके बटे होते हैं। बहुत बेसिक चीजें इतना पता होगा। सबसे विस्तृत जो आपका फूड वेब जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, आपके आर्द्र भूमि में। ठीक, और जो इकोसिस्टम जितना बड़ा अपना खाद्य जाल जो बनाता है फूड वेब, वो उतना ही क्या होता है, आपका इनरिच इकोसिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो ये इसके दो इंपॉर्टेंस को याद रखिएगा जो हमारे एनवायरमेंट में इसका एक रोल या भूमिका मानी जाती है। ठीक है, अब अभिसमय या कन्वेंशन, वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण आपकी पहल की गई थी। 2 फरवरी 1971 और स्थान था आपका ईरान। 2 फरवरी 1971 रामसर नामक आपके स्थल जो कैस्पियन सागर के तट पर बसा हुआ है, यहां पर विश्व के आर्द्र भूमियों के आपके संरक्षण को लेकर के एक महत्वपूर्ण आपका कन्वेंशन हुआ था जिसने पूरे विश्व में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए आपके मानक का निर्धारण किया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष की 2 फरवरी को आपके एक विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आपका आयोजन किया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी जो है आपके किसके लिए निश्चित है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में। अब ये भाई वेटलैंड डे मनाते तो उसकी थीम भी होती है। 2021 में अभी 2 फरवरी में जो आपका विश्व जो आपका आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया उसकी थीम थी आर्द्र भूमि व जल। देखिए जल को इसमें आपके इस साल के आपके दिवस में क्या किया गया, जोड़ा गया, और ये कहा गया है कि अगर हम आर्द्र भूमियों की अगर रक्षा करना है तो हमें उन जल क्षेत्रों को क्या करना पड़ेगा, आपका पहले संरक्षित, क्योंकि जल प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है इकोसिस्टम में। अगर जल प्रदूषित होगा तो ये आर्द्र भूमि भी जो आपका जो एक समृद्ध इंग्लिश जो पावरमेंट है आपका जो बायोलॉजिकल सुपर मार्केट है, इसकी पूरी व्यवस्था क्या हो जाएगी, आपकी पॉल्यूटेड हो जाएगी। इसलिए 2021 में आपके किसमें इस विशेष थीम में मनाया जा रहा है आर्द्र भूमि व जल। ठीक है, अब भारत में भी अगर आप देखेंगे इसी कन्वेंशन के अंतर्गत आपके भारत में भी बहुत पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे सबसे इनरिच जो आपके वेटलैंड पाए जाते हैं वो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, विश्व के जो सबसे समृद्ध आपके आर्द्र भूमियां हैं वो सर्वाधिक कहां पर है, आपके एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में चूंकि भारत आपके 3 ओर से आपके किससे घिर जाता है, जल से घिरा हुआ है, तो भारत में आपके समुद्र तटीय आर्द्र भूमि अंतःस्थली दोनों क्या हो जाएंगे, विद्यमान हो जाएंगे। हमारे भारत में आपके इस वेटलैंड के दोनों ही स्वरूप क्या है, आपके विद्यमान है। ठीक है,
लगभग अभी की स्थिति में अगर आप देखेंगे 38 वेटलैंड एरिया जो है आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन में क्या हो चुके हैं, आपके सूचीबद्ध हो चुके हैं। ठीक, और हाल ही में 2020 में आपके नवीनतम आर्द्र भूमियों को भी इसमें क्या किया गया, सूची में शामिल किया गया। लेकिन इस ISFR रिपोर्ट में जो आपके पहले भारत में आर्द्र भूमि का जो कुल आपका क्षेत्रफल बताया गया है, यह हमें जानना बहुत जरूरी। ठीक है, ISFR रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्द्र भूमि की स्थिति लगभग भारत में 62,466 किलोमीटर में आपके क्या विस्तृत है, आपकी आर्द्र भूमि। ठीक है, और सबसे बड़ा वेटलैंड जो आपका स्टेट माना जाता है, भारत का वह राज्य जहां पर ये 62,466 वर्ग किलोमीटर का जो आपका वेटलैंड का एरिया है, इसमें सर्वाधिक किस राज्य में आता है, कहां पर आएगा बताइए, गुजरात। ठीक, भारत का सबसे बड़ा इस डाटा का आर्द्र भूमि का जो एरिया आपके कहां पर विद्यमान है, आपके गुजरात में। ठीक है, अब चूंकि इसी वेटलैंड के अंतर्गत एक और चीज शामिल है, आपकी मैंग्रोव वनस्पति का भी फिलहाल अगर आप देखेंगे साल 2 साल पहले रिकॉर्ड्स आपके बकायदा पूछे जा रहे थे कि भारत में मैंग्रोव जो वनस्पति आपकी, चूंकि मैंग्रोव वनस्पति किसमें शामिल होती है, आपकी ज्वारी या डेल्टाई वनस्पति में शामिल होती है, जहां सेलाइन जो वाटर आपका सर्वाधिक संग्रहित होता है, वहां पर यह वनस्पति आदर्श रूप से क्या होती है, आपकी विकसित होती है। भारत में आपका पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा आपका मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है। दूसरा अगर आप देखेंगे आपका महाराष्ट्र हो गया, और तीसरा आपका कौन सा हो गया, गुजरात। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, ये भारत में मैंग्रोव वनस्पति के सबसे बड़े क्या माने जाते हैं, आपके राज्य माने जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में भी अगर आप देखेंगे एक विशेष क्षेत्र जो भारत का एक बहुत फेमस बायोस्फीयर भी है, क्या नाम, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का आपका मुहाना भी है, सुंदरवन। ठीक है, ये सर्वाधिक आपके एरिया में अगर आप देखेंगे मैंग्रोव वनस्पति जो हमें मिलेगी, कहां पर मिलेगी, आपके पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। ठीक है, इसके एरिया को याद रखिएगा। टोटल एरिया जो अभी आपका जारी किया गया है ISFR रिपोर्ट आपके 2019 में, वो है 4,975 4,975 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र। सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य के आपके मैंग्रोव क्षेत्र में हुई है, गुजरात। ठीक है, सर्वाधिक 4,975। ठीक, अब देखते हैं कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति राज्यों के किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, सबसे पहले पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा आपको ये सुंदरी वृक्ष मिलेंगे, सुंदरवन। ठीक है, दूसरा फिर आपको याद रखना है पूर्वी तट में एक आंध्र प्रदेश भी है, जहां पर भी मैंग्रोव वनस्पति आपको डेल्टाई क्षेत्र में मिल सकती है। ठीक है, कोरिंगा ईस्ट बहुत फेमस एरिया है आंध्र प्रदेश में, कोरिंगा ईस्ट। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। अंडमान निकोबार, सेंट्रल यूनियन में एक अंडमान निकोबार का भी आपका संघ शासित क्षेत्र है, जहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, चौथा है आपका गुजरात। गुजरात, यहां पर कच्छ का रण, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कच्छ का रण आपके गुजरात का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र है। दूसरा खंबात की खाड़ी, कैम्बे की भी खाड़ी जिसको कहा जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार, नॉर्थ अंडमान में सबसे ज्यादा है। जो हम क्लासिफिकेशन किए थे ना अंडमान द्वीप समूह का, ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान,
तो उत्तरी अंडमान क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या है आपके मैंग्रोव वनस्पति के क्षेत्र, लेकिन उसको एरिया से बस याद नहीं रखना, आप याद रखना अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये हमारे भारत में आपके आर्द्र भूमि नवीनतम जो आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन में शामिल हुए भारत के वेटलैंड है उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत के ऐसे कौन से नवीनतम आर्द्र भूमि है जो इस आपके कन्वेंशन यानी रामसर के अभिसमय के अनुसार आपके इंटरनेशनली आपकी सूचीबद्ध की गई है। उन 4 आपके नए वेटलैंड एरिया का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले उत्तराखंड से एक आपका वेटलैंड एरिया इसमें शामिल हुआ, उत्तराखंड आसन कंजर्वेशन, आसन कंजर्वेशन या संरक्षण क्षेत्र, आसन संरक्षण क्षेत्र यह आर्द्र भूमि का नाम है जो कहां पर है आपके उत्तराखंड में, ठीक। उत्तराखंड से जैसे ही नीचे आएंगे आपका रिलेवेंट जो आपका स्टेट है वो कौन सा आपका उत्तर प्रदेश। दूसरा जो आपका वेटलैंड एरिया आपका शामिल हुआ वो यूपी से शामिल हुआ है जिसको कीथम या सुर सरोवर के नाम से जाना जाता है। कीथम या सुर सरोवर, कीथम या सुर सरोवर, इसको यहीं पर एक बार सबसे पहले आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड से हमारा कौन सा नया वेटलैंड एरिया शामिल हो गया, आसन, आसन वेटलैंड एरिया या संरक्षण क्षेत्र। उत्तर प्रदेश सुर सरोवर या कीथम। तीसरा हमें मिला बिहार से। अब बिहार से एडजेसेंट अगर आप देखेंगे कौन सा स्टेट हो गया आपका, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार, ठीक है। बिहार से हमें मिलेगा कांवर ताल, कांवर ताल। तीसरा आपका वेटलैंड एरिया हमारे बिहार क्षेत्र से, ठीक है। और एक आपके लेक जो दक्षिण भारत में आपके महाराष्ट्र में है, लोनार झील, पढ़े थे ना। भारत में आपके प्राकृतिक आधार पे जो झीलों का हम बांटते हैं अलग अलग, जो उसके प्राया या महाखंड का निर्माण जिस अपरदन क्रिया से होता है, वैसे एक आपके ज्वालामुखी से आधारित आपकी जो झील लोनार के नाम से जो आपकी फेमस रही, ठीक है। ये कहां पर है आपकी, महाराष्ट्र, लोनार झील, महाराष्ट्र, ठीक।